माँ जी, ओ माँ जी। क्या है बहू? माँ जी, मेरी कल उनसे लड़ाई हो गई। तो इसमें नए से कौन बात है? हर पति पत्नी में लड़ाई होती रहती है। माँ जी, हर पति पत्नी में होता होगा, पर उनसे मेरी कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया? माँ जी, जब आप जानती थी कि मेरे बेटा किसी और से बात करती है, तो आपने अपने बेटे की शादी ही क्यों कराई मुझसे? मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दी। हाँ, बताइए तो। हर दिन मुझसे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और दूसरे लड़की से बात किया करते हैं। इसी बात पे हमारी बहस होती रहती है। अच्छा बहू, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो। शादी ब्याह किस लिए होता है? इसीलिए ना कि बहू आएगी तो मेरे बेटे को संभालेगी और लड़की से बात करना बंद कर देगी। जल्दी से शादी किस लिए? इसीलिए कराया जाता है। तो तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम अपने पति को कैसे बस में रखोगी। तुम अपना ठीक अच्छे से सोचो। हाँ माँ जी, काहे नहीं बोलोगी। कभी कभी तो लगता है मेरी किस्मत लिखी गई है, बल्कि नहीं घिसी गई है। ऐसे इंसान से मेरी शादी करा दी। मैं कितना झेलूं इनको। मैं कितना भी बोलती हूँ तब पर भी चुड़ैल से बात करती रहती है। मैं क्या करूँ, आप ही बताइए कुछ। बहू देखो, तुम दोनों कहीं चले जाओ घूमने। नहीं यहाँ रहेगा और ना तुम दोनों में लड़ाई होगी। यहाँ रहती हूँ इसलिए दूसरे पर नजर रखता है। ठीक है माँ जी, हम दोनों की टिकट आप ही का जिम्मेवारी है बुक कराना। ठीक है बहू, मैं करा दूंगी। अब तो लड़ना बंद कर दोगी ना? ठीक है माँ जी, लेकिन आपको सोचना चाहिए था कि जब मेरा बेटा ऐसा था नालायक, तो क्यों शादी किए इसका। शादी नहीं करते, कुमार छोड़ देते इसका कुमार ठेल। मेरा तो कभी कभी मन करता है ना कि इनका गाला भी दबा दूं। इस तरह से झगड़ा करते हुए चुड़ैल से बात करते रहते हैं। अरे बहू, अब जाने भी दो। अब गुस्सा छोड़ो। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ ना, और धीरे धीरे ठीक लाइन पे आ जाएगा। कुछ दिन अभी नया लहर है, बात करने दो। अगर करता है तो तुम ऐसे उससे प्यार करो कि तुम्हारी तरफ चलाए, वो किसी और की तरफ जा ही ना पाए। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन रिस्क नहीं लूंगी नालायक बेटे का आपका, समझी।